तो फाइनली आज है संडे और आज की जो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ख़ास वीडियो रहने वाली है। यहाँ पर हम कई सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगे और नई कहानी हो गई है कि भाई Q2 के रिजल्ट आने शुरू हो गए हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देश की इकोनॉमी और कंपनी के अर्निंग्स और रेवेन्यू, इन तमाम तर मुद्दों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारे को क्लियरली और पूरी क्लैरिटी के साथ ये पता चल सके कि भाई आने वाला समय में अब बाजार की स्थिति क्या रह सकती है। उसके अलावा जो ट्रेड डील वगैरह को लेकर बात हो रही है, ये तमाम तर मुद्दे हैं। तो ऑफ कोर्स इन तमाम तर चीज़ों को हम कंप्लीटली तरीके से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस एक लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्त, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए, सबसे इस समय पे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि पिछले वीक का जो रिजल्ट है वो आपने देखा है। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। क्या खरीदारी हुई एफआईआईज की तरफ से, डीआईआईज की तरफ से, किस तरह की बिकवाली और किस तरह की वैलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर, वो तमाम तर चीज़ों को देखा है। अब यहाँ पर जो इस समय में जो सीजन चल रहे हैं, ये रिजल्ट सीजन, कंपनीज के जो रिजल्ट है वो आने, Q2 के जो रिजल्ट है वो आने शुरू हो गए। और आपको पता है कि जब भाई कंपनीज के रिजल्ट के सीजन आते हैं, यानी जब कंपनीज के रिजल्ट आने लगते हैं, तो ऐसे समय में मार्केट रिजल्ट को देखकर बहुत ज्यादा रिएक्ट करता है। मानकर चलिए कोई बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, या इसके अलावा HDFC बैंक है, या इसके अलावा और भी कोई बहुत अच्छी खासी कंपनीज है, और अगर उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं तो उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। और कई मरतबा मार्केट में देखा जाता है कि उसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट किया है। पास्ट में ऐसा हुआ है कि भाई अगर रिजल्ट सही नहीं आ रहे हैं तो वहां पर मार्केट का मूड माइंड खराब हो जाता है। इस समय की अगर मैं बात करूं तो भाई कुछ कंपनीज ऐसी है जिनके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी हैं जिनके सेल्स ग्रोथ अच्छे हैं तो उनके रेवेन्यू नहीं है, रेवेन्यू है नेट प्रॉफिट नहीं है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज हो रहे हैं, और कई सारी कंपनीज ऐसी भी हैं जो ओवरऑल मिला जुला कर ठीक ठाक परफॉर्म कर रही है। तो इसका बहुत ज्यादा असर इस समय पे बाजार में आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ही मर्तबा आपको देखने को मिले ऐसा नहीं है। जैसे जैसे कंपनीज के रिजल्ट आते जाएंगे, अच्छे या बुरे नतीजे निकलते जाएंगे, उस हिसाब से मार्केट के अंदर उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा। खास तौर से उस दिन की मैं बात कर रहा हूँ, उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है। उतार या चढ़ाव मतलब जो भी हो, जब कोई बड़ी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो ऐसे दिनों में आप देखेंगे कि भाई वहां पर मार्केट कुछ ज्यादा ही रिएक्ट करके आपको दिखला सकता है। ऐसा पॉसिबल है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ गई। अब अगर हम ट्रेड डील वगैरह की बात करें तो भाई जो बातें चल रही हैं और ये बहुत लंबे समय से चल रहा है कि भाई हम सुन रहे हैं, न्यूज में पढ़ रहे हैं, तरह तरह के आर्टिकल्स आ रहे हैं कि भाई अब जो है ना ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यूएस के साथ जो भी मामला है टैरिफ वगैरह को लेकर, या इसके अलावा जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर, वो सारी चीजें सुधार में आ जाएंगी। लेकिन ये सुनते सुनते ना मतलब 6 महीने से ऊपर गुजर गए, 6-7 महीने से ऊपर गुजर गए, लेकिन अभी तक कुछ होने में नहीं आ रहा है। जो चीजें जहां है, जो चीजें जैसे चल रही है, सेम उसी तरीके से चल रही है। ये बात भी आपको क्लियर हो गई। अभी देखिए, एक चीज और भी है कि अगर हम अपने देश की इकोनॉमी को देखें, जीडीपी वगैरह को देखें, और इस तरह की जो रिसर्च एजेंसियां हैं उनकी रिपोर्ट जब आप पढ़ेंगे भारत के बारे में, भारत की जीडीपी, भारत के जो इकोनॉमी है, यहाँ के जो ग्रोथ है, इसके बारे में जो रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं रिसर्च एजेंसियों की तरफ से, वो अच्छी खुलकर आ रही है। लेकिन हमारी मार्केट के अंदर उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, उसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ओवरऑल इंडिया की ये सारी चीजें ठीक है कि भाई यहाँ पर ग्रोथ पॉसिबल है, अच्छी खासी ग्रोथ होने वाली है। आने वाला समय में यहाँ पर आपके पैसे बन सकते हैं, यहाँ जीडीपी में ग्रोथ आपको देखने को मिल सकता है, सारी चीजें हैं। लेकिन फिलहाल मार्केट का जो सिचुएशन है वो सही होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। उसके पीछे का रीजन है बाहरी रीजन, कुछ देश के अंदर भी चल रहे हैं। जैसे आप मानकर चलिए कंपनी के ही रिजल्ट खराब आ रहे हैं, तो भाई कहाँ से ग्रोथ होने वाला है। फिलहाल मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट में कहाँ से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए, अब इस समय पे स्मॉल कैप फंड को लेकर और मिड कैप फंड को लेकर बहुत ज्यादा लोग बातें कर रहे हैं मार्केट के अंदर। और हाल फिलहाल में मेरे पास भी सवाल आया था कि क्या इस समय पे स्मॉल कैप जो फंड है उनके अंदर बने रहना चाहिए या नहीं बने रहना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हीं चीजों को हम डिस्कस करेंगे कि भाई आखिर किन को बनकर रहना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि अगर आप इंडेक्स
इंडेक्स लेवल पर देखें, स्मॉल कैप 100 हो गया या स्मॉल कैप 250 हो गया, जो भी इंडेक्स है, अगर पिछले 1 ईयर का रिटर्न्स देखें, 2 ईयर्स का, 3 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो बहुत अच्छे नजर नहीं आते। अगर इंडेक्स लेवल पे आपको रिटर्न समझ में आ भी रहा है तो कई सारे स्कीम लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कई सारे फंड्स ऐसे हैं जिनके रिटर्न्स पिछले 1 ईयर 2 ईयर्स में अच्छे नहीं हैं। 3 ईयर्स के रिटर्न्स देखेंगे तो भाई एफडी के जैसा रिटर्न्स है या उससे भी खराब रिटर्न्स है। तो इस तरह करके आपको रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर क्लियर ये बिल्कुल बात जाहिर है कि भाई अगर आपके पास इतना पेशेंस है, इतना सब्र है, तभी जाकर आप यहाँ पर पैसे लगाए, अदरवाइज आपको नहीं लगाना चाहिए। मतलब अगर आप निवेश करना चाह रहे हैं एटलीस्ट 7 ईयर्स के लिए, तो इस समय पे आपको स्मॉल कैप के अंदर आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। और अगर आपने पहले से निवेश करके रखा हुआ है और कम से कम 5 साल आपको रुकना है, तभी जाकर आप यहां पर रुके रहें। नहीं तो अभी सिचुएशन का कोई एग्जैक्ट आपको बता नहीं सकता है कि आने वाला समय में क्या होगा और आने वाले जो 4-5 महीने होने वाले उसमें भी क्या हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी अनसर्टिनिटी है जिसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, जो आपको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके पीछे के रीजन क्या है, रीजन बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि रीजन के ऊपर लगातार हम कंटिन्यूअसली कई सारी वीडियोस से बात कर रहे हैं और 6-7 महीने से रीजन ही रीजन चल रहा है, जो आपको बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं। तो आप देखें कि अगर 2 साल 1 साल के लिए आप निवेश करने आ रहे हैं तो सोचिए ना कि भाई 2 साल 3 साल में, अभी पिछले 2 साल 3 साल में स्मॉल कैप का रिजल्ट ऐसा रहा है कि भाई एफडी जैसा रिटर्न्स दिया है। कई सारा ऐसा स्कीम है जिन्होंने खराब परफॉर्म किया है 2 साल में, पिछले 2 साल के अंदर एफडी से बुरा रिटर्न्स है। तो आने वाला 2 साल अच्छा हो जाए इसकी गारंटी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब सिंपल ये है कि भाई कम समय लेकर आपको स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर नहीं आना है। अच्छा, एक बात और भी है, जैसे एसआईपी वगैरह को लेकर हम अगर बात करें तो एसआईपी का कॉन्सेप्ट तो इसीलिए कि भाई कभी भी हम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं और मार्केट के किसी लेवल पर स्टार्ट कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, इस बात को मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो एसआईपी यहां पर भी आप कर सकते हैं। और मैं जो बात कर रहा हूं ना, मैक्सिमम लमसम वगैरह की मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग ज्यादातर लमसम वगैरह करने के मूड में रहते हैं, या ये मार्केट के एक लेवल पे अगर बहुत सारा पैसा आपने लमसम करने के बारे में सोचा हुआ है, या जिन्होंने ऐसा करके रखा हुआ है, उनके लिए मैं ये चीज कह रहा हूं, दोनों बातें, कि अगर आप कम से कम 7 साल के लिए निवेश करने आ रहे हैं तब आपको ज्यादा पैसा आपको लगाना चाहिए, वो भी मार्केट के एक लेवल पे नहीं, मल्टीपल लेवल्स के ऊपर। और दूसरी बात यह है कि अगर कम से कम आपको 5 साल तक के अभी रुकना है और पहले से बहुत सारा पैसा आपने एलोकेट करके रखा हुआ है स्मॉल कैप में, तो ही आप वहां पर रहने दीजिए, या नहीं तो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग कुछ पैसे को निकालिए और दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। आई थिंक लार्ज कैप, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इस तरह के फंड्स के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट इसी बात का ध्यान देना है कि भाई आपका रिस्क एपिटाइट क्या है, क्योंकि जब मार्केट का अच्छा समय था ना, और उस समय पे रिटर्न जब मार्केट के अंदर नजर आ रहा था, तो उस समय पे लोगों ने एलोकेशन करने के टाइम पर देखा ही नहीं था। इनको लगा कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर ज्यादा रिटर्न्स बन रहे हैं, बस यहाँ पर पैसे डाल दो। लेकिन अब उनको समझ में आ रहा है, और मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि भाई अपने रिस्क एपिटाइट को देखते हुए ही आपको एलोकेशन करना चाहिए। मतलब लोभ लालच के चक्कर में अगर आप आएंगे मार्केट के अंदर तो पैसा खराब होना ही है, और वो आपको एक न एक दिन आज झेलना पड़े, 1 हफ्ते बाद, 2 महीने बाद, 4 महीने, 6 महीने बाद, या साल भर बाद, मतलब वो चीज झेलना इंसान को पड़ता जरूर है मार्केट के अंदर। और ऐसे भी आप देख लीजिए कि पिछले 1 ईयर के अंदर आपने अगर पैसे लगा कर रखा हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय पे इस स्मॉल कैप में आपको रिटर्न्स मिले होंगे। अगर मिले होंगे तो बहुत, मतलब ऐसा रिटर्न्स जो कहना ना कहना बिल्कुल बराबर है भाई। तो फाइनली यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ और भी ऐड होना चाहिए, या आपका जो भी अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।